सत श्री अकाल जी, मैं हूं डॉक्टर सपन संधू। ये जो कोविड का दौर था उसने हमें एक चीज़ तो ज़रूर सिखाई है कि एक दूसरे का साथ दें, और ख़ास करके जो मेडिकल लाइन है, जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन्होंने हमारी वो मदद की है कि अगर हम उन्हें भगवान रूप भी कहें तो कम ना होगा। इसलिए आजकल रुझान आ गया है कि हम नर्सिंग की तरफ जाएं, डॉक्टर बने। और अगर आपकी भी इच्छा है ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जाके नर्सिंग करने की, तो फिर ये है सही मौका। हमारे पास हैं आज हमारे एक्सपर्ट पूनम शर्मा मैम, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी को, और आपसे बातचीत करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में आप नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सपन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा पूनम जी, आप ये बताएं कि नर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है, इससे अच्छा, इससे पवित्र कोई और प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, जहां हम सेवा भी करते हैं, हमें पैसा भी मिलता है, हमारा रुतबा भी है समाज में। लेकिन हमारे इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ये मसला है कि हम यहाँ से नर्सिंग करके फिर आगे विदेश की तरफ देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सपन जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग प्रोग्राम आफ्टर 12वीं, आफ्टर ईयर 12th भी वो कर सकते हैं। वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यहाँ पे अगर वो नर्सिंग का प्रोग्राम करेंगे तभी उनको आगे मास्टर्स लेवल पे वो नर्सिंग मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको बैचलर्स लेवल पे प्रोग्राम देती हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 12वीं के बाद ही नर्सिंग में चले जाएं वहाँ पे, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम 3 साल का होगा और आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आप जल्दी करियर सेट कर लेंगे अपना। बिल्कुल, क्योंकि जब हम विदेश के किसी भी कंट्री के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में घुस जाते हैं, उनमें जेल इन हो जाते हैं, तो आगे हमारे लिए करियर ऑप्शंस उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़िया मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी पर्थ की, तो आप हमें ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपने कहा है कि +2 के बाद भी मिल जाती है, तो बेसिक क्राइटेरिया का क्या है? क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो और आइल्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या स्कोरिंग हो? देखो, ECU में जो नर्सिंग का स्कूल है वो सबसे बड़ा स्कूल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। सो अगर आप नर्सिंग सोच रहे हैं करने की, तो आप ECU में ज़रूर अपना रिसर्च करें। और एंट्री क्राइटेरिया मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एंट्री क्राइटेरिया बड़ा टफ होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेशली ECU में। बाकी यूनिवर्सिटीज का होगा, लेकिन ECU में वो 12वीं करने के बाद उनको 65% चाहिए। 12वीं 65% के बाद में कर ले। इंग्लिश का आइल्स का क्राइटेरिया जरूर थोड़ा सा है मुश्किल, वो है 7 बैंड ओवरऑल और 7 ईच में लेकर आना है। वो दोनों चीजें अगर वो पूरी करते हैं, उनको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। एकेडमिक्स की बात करी मैम ने, तो मुझे लगा कि जब कोई भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड का होता है तो उनके लिए 65% लाना कोई बहुत बड़ी गोल नहीं होता। लेकिन जो अंग्रेजी की बात आ गई ना मैम, मुझे लगता है कि जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा इंग्लिश को लेके थोड़ा सा हिचकिचाहट सी है। लेकिन अगर कोई एस्पायरेंट बहुत अच्छा हम्बल ह्यूमन बीइंग है, उसमें वो एम्पैथी है, उसमें वो सोबरनेस है कि वो नर्सिंग करियर में बहुत अच्छा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश का, आइल्स का चक्कर है, तो ऐसे बच्चे क्या अपना सपना पूरा ही नहीं कर पाएंगे? नहीं, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे और खोलता है। अगर उनका आइल्स में स्कोर नहीं आता है तो वो पाथवे प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारे पास डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस है, जो 1 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलता है उनको। ड्यूरेशन सेम रहेगा, ट्यूशन फी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा कि स्मॉल क्लास साइज होगा जो वो उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा नीचे था, ताकि वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक आ सके। कम्युनिकेशन लेवल ही हम कहेंगे, कम्युनिकेशन लेवल भी। और अगर उनका परसेंटेज कम भी है, अच्छा, अगर 12वीं में परसेंटेज कम हो गया, जैसे 55% हो गया या 60% हो गया, तो वो अपना दिल ना तोड़ें। उनका दिल जुड़ा रहेगा ECU के साथ में और उनको एडमिशन भी मिलेगा। ये तो मैम ने इतनी अच्छी बात की कि मेरा दिल कर रहा है मैम के मुंह में मिठाई डाल दूं कि अगर आपकी परसेंटेज भी कम है, आपका आइल्स में स्कोर भी प्रॉपर नहीं आ पाता, तो पाथवे प्रोग्राम है और आपका नर्सिंग करने का जो मिशन है ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने का, वो कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। और मैम अगर अभी, क्योंकि अब जैसे कोविड के बाद लॉकडाउन खुल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया ने एडमिशन्स ओपन किए हैं, तो आप ये बताएं कि नर्सिंग में हमारे कितने इंटेक्स हैं? 1, 2, 3 कितने? हमारे पास नर्सिंग के 2 इंटेक हैं।
कई यूनिवर्सिटीज़ में एक ही मिलेगा, लेकिन ECU में आपको 2 इनटेक मिलेंगे, जिससे कि आप मौका ना गवा पाएं। होता क्या है, कई बच्चों का रिजल्ट लेट आता है तो वो फिर अगले साल तक वेट करते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। अगर वो फरवरी में नहीं आ पाए तो वो जुलाई में आ सकते हैं, जुलाई में नहीं आ पाए तो वो अगली फरवरी में आ सकते हैं। फरवरी और जुलाई, इसका मतलब फरवरी तो बस आने वाली है। बिल्कुल आने, तो इनको गियर अप होना पड़ेगा, ना गवाएं, अप्लाई करें। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल गियर अप हों और आपका जो सपना है ऑस्ट्रेलिया में जाके नर्सिंग करने का वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है। और मैम, नर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो मुझे क्या, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ देखा जाए तो इसमें आपको जो है एकेडमिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर है, दिल इधर होता है कि इधर होता है। तो अब ये बताएं कि इस सिस्टम में पढ़ाई किस हिसाब से कराई जाती है? क्या ये टोटल थ्योरेटिकल बेस होती है या प्रैक्टिकल को कितनी वेटेज दी जाती है? थ्योरेटिकल इसमें बहुत कम होता है सपन जी, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में काम करना है, आपको पेशेंट्स के साथ काम करना है। तो जब तक आप पेशेंट की चीज़ें नहीं जान पाएंगे, जब तक उस बॉडी में क्या क्या कहाँ पे है, किसको कैसे देखना है, अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे तो आप शायद नर्स नहीं बन पाएंगे। तो हमारी जो लैब्स हैं, जो नर्सिंग लैब्स हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रियल ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, बट हमारी जो मैनीक्वीन्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करी हुई हैं कि वो आपको लगेगा वो सच में ह्यूमन बीइंग है। डमी पेशेंट्स हैं। तो नर्स जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है, जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसको अभी कुछ नहीं मालूम है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो वो एक नस को देखेगा उसमें। अगर वो गलत नस दबा रहा है तो वो मैनीक्वीन, वो डमी पेशेंट आह बोलेगा और वो बताएगा कि आपने कुछ गलत कर दिया। अगर आपने उसको इंजेक्शन गलत दे दिया तो वो मर जाएगा, वो बताएगा मैं मर गया। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक हार्ट का मरीज आपके पास आया, अब आपको उसको कैसे देखना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है। तो जब आप उसको बिल्कुल ठीक करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो आपको बाय बाय करके जाएगा। क्या बात है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सारा सुन के कि, और मतलब मैम इनकी जो फिर जैसे पढ़ाई कराई जाती है वो भी बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकली कराई जाती है। बिल्कुल, उनको ऐसा लगेगा कि वो सच में पेशेंट से डील कर रहे हैं। वो बात करता है, वो आपसे पूछेगा, आप उससे पूछेंगे आपको कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, तो वो बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट देना है। तो वो सारा प्रैक्टिकल 3 साल, जब अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो वो 2 साल, तो आप इतने ज़्यादा उससे फ्रैंक हो जाते हो और इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हो कि जब आप रियल एक्सपोजर, जब आप सच्ची में हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका पेशेंट सच में आपको ठीक होके थैंक यू करके जाता है। क्या बात है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आया कि जब ये हमने एंट्री ले ली, हमने एग्ज़ाम दे लिया, हमारा प्रैक्टिकल हो गया, हमने वो डिग्री डिप्लोमा हासिल कर लिया, उसके बाद क्या हम ऑस्ट्रेलियन जो मेडिकल सिस्टम है उसमें डायरेक्टली हमें एंट्री मिल जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगी, या हमें कोई स्पेशल पेपर क्लियर करना होगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। नर्सिंग में हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना, वो डायरेक्ट APRA विच इज़ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है। तो उस प्रोग्राम में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। आप जैसे ही पास आउट होते हो, सर्टिफिकेट आता है, आप रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो। जो दूसरा प्रोग्राम है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें आपको ज़रूर है कि कुछ पेपर्स देने होते हैं, जब वो क्लियर होते हैं तब आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप पूरा पक्का करके एक जो एस्पायरेंट है, एक जो स्टूडेंट है, फिर उसको मार्केट में उतारते हैं और फिर पेशेंट्स को उनके हवाले करते हैं। पूनम मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, पर्थ जाएं और एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का कोर्स करें तो फिर लेट मत हो, आज ही हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच पूनम मैम। धन्यवाद।